नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तोमर अपने YouTube चैनल कक्षा ज्ञान के मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लगातार हम पिछली क्लासों में पढ़ रहे हैं भारत का संविधान और भारत के संविधान में भाग 1, 2 और तीसरा भाग अपना चल रहा था फंडामेंटल राइट्स को लेकर। फंडामेंटल राइट्स में भी हमने समानता का अधिकार पढ़ लिया, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया और आज आगे उससे आगे की सीरीज को देखते हैं और देखते हैं आगे कौन कौन से मूल अधिकार हैं और उनमें क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो देखिए मित्रों, स्वतंत्रता के अधिकार के बाद आपके पास जो अधिकार आता है उस अधिकार का नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अर्थात आपका किसी भी प्रकार से अगर कोई शोषण हो रहा है तो इसके रोकने के लिए, उस शोषण को प्रोटेक्ट करने के लिए, शोषण को रोकने के लिए आपको क्या दिए गए? अधिकार दिए गए हैं, जिसे शोषण के विरुद्ध अधिकार के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, इसमें दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको देखने को मिलेंगे, अनुच्छेद 23 और 24, आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत। समझ में आ गए? अब आर्टिकल 23 क्या है और 24 क्या है, उस दोनों को समझते हैं और आगे की बात करते हैं। देखिए, आर्टिकल पहले बात करते हैं अनुच्छेद 23 की। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 क्या कहता है उसको समझिए थोड़ा सा। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव जो है, मानव के अंदर मानव को किसी भी प्रकार से इस प्रकार के कार्यों में नहीं लगाया जाएगा जो वो करना नहीं चाहता है, या इस प्रकार के कार्यों में नहीं लगाया जाएगा कि जिससे उससे काम करवा लिया जाए और बदले में उसे किसी भी प्रकार का कोई मेहनतनामा या कोई पारिश्रमिक नहीं मिले, या फिर इस प्रकार का कोई व्यापार जो बच्चों के अंग का प्रत्यारोपण या शारीरिक रूप से बेचने खरीदने का काम अगर होगा तो उस पर पूर्ण रूप से क्या लगाया गया? प्रतिबंध लगाया गया। ये चीज इस अधिकार में कही गई है, तो ध्यान रखिएगा। मानव के दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम का निषेध। श्रम का निषेध, तीन बातें कही गई है, ध्यान रखिएगा। दुर्व्यापार, बच्चों के शरीर को, बच्चों के अंग को, बच्चों को इधर से उधर किसी भी पर, या मानव की तस्करी, मानव अंगों की तस्करी या मानव की सशरीर तस्करी इधर से उधर अगर की जाती है तो उसे गैर कानूनी रूप से माना जाएगा। पहला काम तो समझिए, मानव तस्करी पर क्या लगाया गया? प्रतिबंध लगाया गया है, पहली चीज। दूसरा, बेगार। बेगार का मतलब कार्य के बदले कोई पारिश्रमिक ना मिलना। पारिश्रमिक नहीं होना, यानी कि काम तो करवा लिया, बंधुआ मजदूरी जिसे कहते हैं, सांगड़ी प्रथा जिसे कहते हैं, कि कार्य करवा लिया लेकिन उसके बदले में कोई किसी भी प्रकार का पैसा मुझे नहीं दिया गया। और तीसरा है सबसे महत्वपूर्ण, बलात् श्रम। बिना इच्छा के, बिना इच्छा के जबरदस्ती कार्य करवाना, जबरदस्ती कार्य करवाना। तो इन तीनों का निषेध किया गया है भारत के संविधान के आर्टिकल 23 के अंदर। मैं फिर आपको बता रहा हूं, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। कौन कौन से? दुर्व्यापार आपको देखने को मिलेगा, बेगार और बलात् श्रम। इन तीनों का पूर्ण रूप से क्या किया गया? निषेध किया गया। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल स्पष्ट। अब इसमें और क्या चीज है? इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए कुछ अधिनियम लाए गए, कुछ अधिनियम या एक्ट लाए गए जिनके द्वारा इसे क्या बनाया जा सके,
प्रभावी बनाया जा सके। तो पहला था न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। पहली चीज आपको ये याद रखनी है, बिल्कुल स्पष्ट एग्जाम में पूछी जाती है। दूसरा, अनैतिक दुव्यापार निषेध अधिनियम, ये दूसरा याद रखिएगा आपको, ठीक है। इसके अलावा बलात्श्रम, बेगारी प्रथा, कौन सा प्रथा उन्मूलन एक्ट 1976। ये कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम थे जो एग्जाम्स में आपको बार बार पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बेगारी की जगह आप अगर करना चाहते हो तो बंधुआ भी हो जाएगा, बंधुआ प्रथा उन्मूलन अधिनियम। तो ये कुछ अधिनियम थे जिससे इस अधिकार को क्या किया गया, स्थापित किया गया, प्रभावशाली बनाया गया। न्यूनतम मजदूरी, आपको इतनी तो मजदूरी देनी ही पड़ेगी। भारत सरकार, राजस्थान सरकार अपने अपने समय पर इनके अंदर वृद्धि करती रहती है, वो न्यूनतम मजदूरी है, कम से कम इतना तो आपको पारिश्रमिक देना ही पड़ेगा। दूसरा, किसी भी प्रकार की मानव तस्करी, मानव अंगों की तस्करी पूर्ण रूप से प्रतिबंध की गई। तीसरा, बंधुआ या बेगारी जैसी व्यवस्था जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी या प्राचीन समय में देखने को मिले, उसे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस आधार पर क्या किया गया, इसको प्रभावी बनाया गया, ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस आर्टिकल का एक अपवाद है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा ध्यान रखिएगा। वो अपवाद क्या है, आर्टिकल 23 और सब आर्टिकल 2, एक तो हम पढ़ चुके हैं, इस एक में इसकी जानकारी है। दूसरे में क्या है, सार्वजनिक कार्य हेतु, सार्वजनिक कार्य हेतु आपको क्या लगाया जाएगा, सार्वजनिक कार्य हेतु आपको आपसे कार्य करवाया जा सकता है, करवाया जा सकता है, पहली चीज। और इसको, इसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। सार्वजनिक कार्य के लिए, किसके लिए, ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक कार्य, समाज या फिर राष्ट्र सेवा, समाज सेवा और राष्ट्रीय कार्य के लिए अगर जरूरत पड़ी तो आपसे कार्य करवाया जाएगा जबरदस्ती। और अगर जबरदस्ती करवाया जाता है तो ऊपर हम कह रहे हैं बलात्श्रम का निषेध। बलात्श्रम का मतलब कि आपसे जबरदस्ती कार्य नहीं करवाया जाएगा, लेकिन फिर भी कार्य करवाया जा रहा है, तो इसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा आर्टिकल 23(2) को। समझ में आ गई बात, यानी कि आपकी बिना इच्छा के भी आपसे करवाया जाएगा। अगर समाज को, राष्ट्र को या सार्वजनिक मुद्दे का कोई कार्य है तो उसके लिए आपको कार्य करवाया जाएगा और इसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। समझ में आ गई बात। जैसे अभी आप देख रहे हो कि इजराइल और फिलिस्तीन या हमास जो है उसके अंदर लड़ाई चल रही है, तो आपको पता है कि इजराइल के अंदर सारे नागरिक जो हैं, वो जो पूर्व नागरिक हैं, वो सब के सब पूर्व सैनिक हैं, वो सब तैयार हैं राष्ट्र की सेवा के लिए, लड़ने के लिए, बॉर्डर पर जाने के लिए। समझ में आ गई बात। तो उन सब को तैयार है, क्यों, क्योंकि राष्ट्र की जरूरत है। तब राष्ट्र की जरूरत है तो वो मना नहीं कर सकते, हम भी मना नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। लेकिन इजराइल के अंदर तो बहुत अच्छी चीज ये है कि इजराइल के अंदर कंपलसरी है मिलिट्री ट्रेनिंग, सबको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। क्यों दी जाती है, आपातकाल हो, जरूरत हो तो उसको बॉर्डर पर लाया जा सके, यही यहां पर कहा गया। अभी तक अपने साथ ऐसी स्थिति आई नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जब देश के अंदर विपरीत परिस्थिति हो, देश की आवश्यकता हो, तो आप अपनी तरफ से उसमें शामिल हो सकते हो। ये तो एक अपनी इच्छा। अगर नहीं भी होते हो तो राष्ट्र आपसे शामिल करवा सकता है, आपसे कार्य करवा सकता है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको कहा राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र के लिए सब कुछ है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये इसके तहत आपको देखने को मिलता अपवाद यही है, ध्यान रखिएगा हमेशा कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और इसलिए कई बार आप कहते हो कि नहीं सर ऐसा तो नहीं है,
आपसे कि सर ऐसा थोड़ी ना होता, जबरदस्ती कोई कार्य थोड़ी ना करवाया जा सकता, करवाया जा सकता है, लेकिन मैंने कहा वो सामान्य परिस्थिति में नहीं होगा, वो विपरीत या विशेष परिस्थिति में ही होगा, तो इसको आपको ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 23 दो बातें कर रहा है, कौन कौन सी? मानव के दुर्व्यापार पर, बेगार पर और बलात्श्रम का निषेध। दुर्व्यापार मानव तस्करी, मानव अंगों को खरीद फरोख्त करना, उसको प्रतिबंधित किया गया। बेगार, आपसे काम ले लिया, बदले में आपको कुछ पैसा नहीं दिया, पारिश्रमिक। बलात्श्रम, बिना इच्छा के मेरे से कार्य करवाया जा रहा है, तीनों को प्रति। इसके लिए समय समय पर कुछ अधिनियम लाए गए जिनके तहत इसको और ज्यादा प्रभावी बनाया गया। और 23(2) जो सब आर्टिकल है वो क्या कहता है? सार्वजनिक सेवा के लिए आपसे कार्य करवाया जा सकता है और उसको कार्य करवाने को इसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा, यानी कि आर्टिकल 23(a) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि वो कार्य देश हित के लिए, सार्वजनिक हित के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र में कराया जाने वाला कार्य है जिसके ऊपर आपसे सेवा ली जा सकती है और हमारा कर्तव्य भी है। अगर आप देखते हो तो क्या दे रखा है आपको कि हमारे मूल कर्तव्यों में भी शामिल है समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र की रक्षा के लिए हम हमेशा क्या रहे? तत्पर रहे, तैयार रहे। ये हमारे मूल कर्तव्य ड्यूटीज में भी है, तो उसी ड्यूटीज को यहाँ पर भी आपको प्रभावी किया गया, किसमें? अधिकार के माध्यम से। तो 23 ये याद रखना है। अब बात करते हैं आर्टिकल 24 की। किसकी? आर्टिकल 24। क्या कहता है? 24 क्या कहता है कि कारखानों में बच्चों के कार्य करने का निषेध या प्रतिषेध, जो भी आप मान सकते हो, यानी कि कारखानों के अंदर बच्चे क्या नहीं करेंगे? कार्य नहीं करेंगे। अब बच्चे क्यों काम करते हैं उसको समझ लो। क्यों काम करते हैं बच्चे? यहां कह रही है सरकार कि कारखानों में बच्चे काम नहीं करेंगे, लेकिन बच्चे काम करते क्यों हैं? कोई भी बच्चा काम करना नहीं चाहता, उनकी मजबूरी है। क्या है? उनके पास ऐसे संसाधन नहीं है, उनके पास खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, उनके पास पढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं। जब है ही नहीं तो उनको अपना जीवन यापन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कार्य करना ही पड़ेगा। यही इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कितने? कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कारखानों में, खानों में और इस प्रकार के काम है जो खतरनाक हैं, पटाखा बनाना, बारूद के अंदर निर्माण करना, कुछ रंगों का उद्योग, किस कांच का उद्योग, इस तरह का जो उद्योग है, अगर उसके अंदर बच्चों को लगाया जाएगा तो आपको पता उनके स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं खड़ी हो जाएगी, उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आर्टिकल हम आगे पढ़ेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों में भी आर्टिकल 39 के अंदर कुछ सब आर्टिकल्स आपको देखने मिलेंगे जिसके अंदर बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी बातें कही गई है कि उनको इस प्रकार का एनवायरनमेंट दिया जाए जिनसे उनकी ग्रोथ या डेवलप ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो यहां पर तो एनवायरनमेंट क्या दिया जा रहा है? कारखानों में काम कर रहे हैं और खतरनाक काम कर रहे हैं जिनसे उनके अंगों में, शरीर पर उसका प्रभाव, हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। तो कहा गया 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कारखानों में किसी प्रकार का काम नहीं करेंगे। मैंने आपको कहा बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन मैंने आपको कहा बच्चे काम करते क्यों हैं? उस व्यवस्था के ऊपर काम किया जाए, उनके लिए कुछ न कुछ किया जाए। बाल कल्याण बोर्ड, बाल राहत कोष, इस तरह के कोषों का बाद में निर्माण किया गया। क्यों किया गया? गठन किया गया क्योंकि बच्चे कोई भी अपनी इच्छा से कार्य नहीं करते, मजबूरी उनको क्या करवाती है? कार्य करवाती है। तो यहां पर ध्यान रखना, बच्चों के पूर्ण रूप से काम करने पर क्या लगा दिया गया? रोक लगा दी गई। ठीक है, अब इसको प्रभावी बनाने के लिए भी कुछ अधिनियम लाए गए। पहला अधिनियम है बाल संरक्षण अधिनियम। बाल संरक्षण अधिनियम 1986। बाल संरक्षण अधिनियम 1986 के माध्यम से क्या किया गया कि बाल श्रम नहीं किया जाएगा, सॉरी बाल श्रम नहीं, बाल श्रम,
बाल श्रम संरक्षण अधिनियम कर सकते हो उसको, कि किसी भी प्रकार के बालक से किसी भी प्रकार का कोई श्रम नहीं करवाया जाएगा, कार्य नहीं करवाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बाल श्रम अधिनियम यानी कि इस पर बाल बच्चों के काम करने पर पूर्ण रूप से क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया गया। एक और अधिनियम इससे पूर्व भी लाया गया, कारखाना अधिनियम, यह भी लाया गया था। ठीक है, तो ये कुछ अधिनियम लाए गए और इनसे कहा गया कि बच्चों को किसी भी प्रकार के काम में नहीं लगाया जाएगा। अब बच्चे काम नहीं करेंगे तो मैंने कहा बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान तो करने ही पड़ेंगे, तभी तो बच्चे काम नहीं करेंगे। तो बच्चों के लिए क्या बनाया गया, एक कानून लाया गया, बाल संरक्षण, बच्चों को संरक्षण देने के लिए बाल संरक्षण अधिनियम 2005। ध्यान रखिए, बाल संरक्षण अधिनियम बनाया गया 2005, जिसके तहत राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। बच्चों के संरक्षण के लिए काम करवाया गया और काम के माध्यम से क्या किया गया, संरक्षण, पहले तो श्रम, बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया, उसके बाद संरक्षण के लिए अधिनियम बनाया गया, अधिनियम के माध्यम से एक आयोग, एक कमीशन का गठन कर दिया गया, जिसके माध्यम से बच्चों को, इसमें भी कुछ अपवाद ध्यान रखिएगा। अगर कोई पीढ़ी दर पीढ़ी कोई उनके परिवार में कोई आर्ट या कोई कला है उनके पास, जो बचपन से उनको दी जाती है, तभी उसको महारत हासिल हो सकती है और उस परिवार की कुछ विशेषता है उस कला के अंदर और किसी के पास उस तरह जैसा स्किल नहीं है, तो यहां पर अपवाद है कि उसको वो कार्य करवाया जा सकता है कम उम्र में भी। क्यों किया जा सकता है, क्योंकि उनके परिवार के पास एक पुश्तैनी, एक आर्ट और स्किल है और वो उसको शुरू से सिखाने की आवश्यकता है, तभी जाकर उसमें उसको क्या हो सकती है, महारत हासिल हो सकती है। तो विशेष रूप से उसमें छूट दी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, अपवाद ध्यान रखिएगा। लेकिन उस पुश्तैनी काम में, कौन सा पुश्तैनी कार्य, और पुश्तैनी कार्य में भी क्या होगा, कुछ स्किल हो, ऐसा कोई ऐसी आर्ट हो, कोई ऐसी कला, विशेष कला, विशेष कला हो, जैसे राजस्थान के अंदर है थेवा कला, तो सोनी परिवार ही है जिसके पास एक है उस्ता कला। इस तरह की कुछ कलाएं हैं जो विशेष लोगों के पास ही है, तो वो कला अगर वो अपने बच्चों को देंगे तो उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, उसको दी जा सकती है। ध्यान रखिएगा, इसमें भी एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर दे भी रहे हो तो 4 से लेकर 6 घंटे तक से ज्यादा काम नहीं करवाओगे, और दूसरा कम से कम 2 घंटे किसके लिए, शिक्षा के लिए उनके पास हो दिए जाए। ये 2 चीजें और थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। क्या पहली चीज क्या है, पुश्तैनी कार्य अगर कोई करता है तो उसको उसमें छूट दी गई है। क्यों दी गई है, मैंने आपको कहा उसके पास कुछ विशेष स्किल्स है। दूसरा, उसमें भी कहा गया 4 से 6 घंटे बच्चों से कार्य कराया जाए, इससे ज्यादा ना करवाया जाए। तीसरा, कम से कम उनको 2 घंटे डेली की क्या दी जाए, एजुकेशन दी जाए। ये कुछ चीजें आपको 23 और 24 में आपको देखने को मिलेंगी। बाल संरक्षण आयोग, बाल संरक्षण आयोग की भी बात कर लूं तो ध्यान रखिएगा, बाल संरक्षण आयोग 2007 में गठन हुआ और इसके प्रथम अध्यक्ष थे शांता सिन्हा, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है प्रियांक कानूनगो। ये 2 चीजें और ध्यान रखनी है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ये फर्स्ट और ये वर्तमान। बस इतने में आपका काम हो जाएगा। तो दो अनुच्छेद पढ़ रहे थे हम बार बार, मैंने कहा आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको दिया गया, प्रोटेक्शन दी गई है आपको। ठीक है, 23 के माध्यम से मानव के दुर्व्यापार, बेगार, बलात्श्रम का निषेध दिया गया है। उसके तहत मानव तस्करी पर प्रतिबंध है। बेगार कार्य के बदले, किसके बदले, कार्य के बदले किसी भी प्रकार का कोई पारिश्रमिक नहीं दोगे तो क्या कहलाएगी, बेगार कहलाएगी। मानव तस्करी, आपको खुद को पता है कि मानव के जितने भी अंग हैं
उनको अगर आप या मानव के शरीर को या मानव को खुद ही बेचने की कोशिश करते हो बच्चों को, तो हर प्रकार से उस पर प्रतिबंध है। और तीसरा, बिना कार्य के जबरदस्ती अगर उससे कार्य करवाया जा रहा है तो बलात्सरम हो गया। ठीक है, इसको लेकर समय समय पर कुछ अधिनियम लाए गए जिसके तहत इसको और ज्यादा प्रभावी बनाया गया। लेकिन एक अपवाद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 23 का आर्टिकल 2, सार्वजनिक सेवा के लिए आपको कार्य में लगवाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, क्या किसमें कार्य करवाया जा सकता है, और किसका उल्लंघन नहीं होगा, वो बलात्सरम का उल्लंघन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, बलात्सरम का उल्लंघन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा हर चीज में एक चीज दिमाग है, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर राष्ट्र को आपकी आवश्यकता है तो आपको तो अपने आप ही चला जाना चाहिए, सरकार को या किसी को ऐसा प्रावधान करने की आवश्यकता ही ना पड़े। जब भी देश को आवश्यकता हो आप हमेशा क्या रहें, तैयार रहें। अच्छे नागरिक की अपने देश के प्रति यही भावना, यही समर्पण होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें थी जो आपके एग्जाम्स के, और मैंने कहा आपकी लेटेस्ट आप देख सकते हो इजराइल को लेकर, उनसे सीखने की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। ये आर्टिकल आपका क्या था, 23 और 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले पे बात करते हैं। हो गया, ठीक है, चलो। अच्छा, एक चीज और है इसमें, अगर आप उसको भी ध्यान रखना चाहो, आपकी इच्छा है, तो एक व्यक्ति है जिसको आप जानते हो अच्छे से, अगर आपने अखबार पढ़ा, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी वो व्यक्ति है जिसने बच्चों के लिए पूरे विश्व में बहुत ही कार्य किया है। बच्चों के बचपन को सुधारने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा कार्य किए हैं। उनका समाज के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। जब इतना बड़ा योगदान उनको दिया गया तो उसके बदले में उनको नोबेल पुरस्कार से भी सुशोभित किया गया, यानी कि उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। किसका? शांति का। आप देख लीजिए क्यों दिया गया, सेवा के लिए, सेवा के लिए उनको क्या दिया गया, शांति का, वो सेवा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? उन्होंने बच्चों के कार्य के लिए बहुत ज्यादा कार्य किए हैं। बच्चों का बचपन कैसे बचाया जाए, इसलिए उनके जो एनजीओ था उसका नाम ही है बचपन बचाओ। समझ में आ गया? तो कैलाश सत्यार्थी को भी आपको हमेशा याद रखना है, एग्जाम्स में कई बार पूछा जा सकता है। अब आ जाइए नए उस पर, अगला जो अधिकार है आपका, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ आर्टिकल्स हैं इसमें और एक एक आर्टिकल पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। पहला है एक अनुच्छेद, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, (27) और लास्ट 28। ये 4 अनुच्छेद हैं किससे संबंधित? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। अब बात करें अनुच्छेद 25 की। अनुच्छेद 25 क्या कह रहा है उसको समझिएगा। अनुच्छेद 25 क्या कह रहा है? अंतःकरण से किसी भी धर्म को मानने की, आचरण करने की और प्रचार करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता। मैं अपने अंतःकरण से किसी भी धर्म, पंथ, मजहब को क्या कर सकता हूं, अपना सकता हूं, उसके हिसाब से कार्य कर सकता हूं, उसके हिसाब से उसका प्रचार प्रसार कर सकता हूं, उसको अपने आचरण में ला सकता हूं, किसी भी प्रकार का अपना सकता हूं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अंतःकरण का मतलब समझिए अपनी इच्छा से,
अगर मेरे ऊपर कोई जबरदस्ती थोपा जा रहा है, मुझे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, पैसे देकर अगर मुझसे धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है तो वो गैर कानूनी है पूर्ण रूप से। हाँ, मैं अपने अंतःकरण से, अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मान सकता हूं, अपना सकता हूं, उसका प्रचार प्रसार कर सकता हूं। ये मुझे संविधान के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, स्पष्ट ध्यान रखिएगा। अब ये जो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, इसके अंदर भी 2-3 चीजें और आपको ध्यान रखनी है। एक तो जो आपको यहां पर हिंदू इस्तेमाल होगा, उस हिंदू शब्द के अंदर यहां पर जैन, बौद्ध और सिख, इन्हें भी इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया। पहली चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर हिंदू के अंदर जैन, बौद्ध और सिख भी क्या किए गए, शामिल किए गए, स्पष्ट ध्यान रखिएगा। दूसरा, सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता, कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता भी इसी के तहत मिली है। यह भी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, पूछी जाती है एग्जाम की दृष्टि से। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, SR बम्बईवाद आया था, मैंने बताया था आपको प्रस्तावना के अंदर SR बम्बईवाद आया और उसमें क्या कहा गया, पंथ निरपेक्षता मूल ढांचा है। उस वाद में मूल ढांचे को बताया गया कि मूल ढांचा मूल रूप से क्या है, पंथ निरपेक्षता है। स्पष्ट ध्यान रखिएगा, इस पंथ निरपेक्षता मूल ढांचा, आपको पता है मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट तो केशवानंद भारतीवाद में लाया गया कि आधारभूत ढांचा किसी भी कीमत पर प्रभावित नहीं होना चाहिए। लेकिन पंथ निरपेक्षता को मूल ढांचे के रूप में परिभाषित किसने किया, SR बम्बई ने कहा। और मैंने कहा संविधान की प्रस्तावना के अंदर पंथ निरपेक्षता शामिल है। और पंथ निरपेक्षता कब शामिल है, मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, 42वां संविधान संशोधन 1976, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इसके अंदर लेकर गया हुआ। अब ये जो हमको रिलीजियस धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, मैंने कहा एब्सोल्यूट नहीं है, सीमित है, असीमित नहीं है। इस पर भी क्या लगाए गए हैं, प्रतिबंध लगाए गए हैं। और प्रतिबंध का आधार क्या है, थोड़ा उसको भी ध्यान रखें। प्रतिबंध का आधार, प्रतिबंध बेसिक तौर पर 3 आधार पर लगाया गया है। एक, लोक व्यवस्था के आधार पर, दूसरा स्वास्थ्य के आधार पर, और तीसरा सदाचार के आधार पर। इन 3 आधार पर क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, किन किन आधारों पर धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये 3 आधार आपको ध्यान रखने हैं। लोक व्यवस्था, पब्लिक के अंदर कोई डिस्टर्बेंस ना हो किसी भी प्रकार का, स्वास्थ्य, किसी के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव ना पड़े, और कहीं ना कहीं सदाचार, हम एक अच्छे आचरण को आचरण करें। इस प्रकार अगर आचरण उससे प्रभावित हो रहा है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 1-2 चीजें और एक्स्ट्रा याद रखें आप। स्वास्थ्य को लेकर एक वाद आया हुआ है, आनंद मार्गवाद, स्वास्थ्य और नैतिकता को लेकर। एक आया हुआ है संप्रदाय को लेकर, सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर, हनीफ कुरैशी, हनीफ कुरैशीवाद बनाम बिहार संघ, बनाम बंगाल संघ, और सांप्रदायिकता सद्भाव को लेकर। सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर, और यह कहीं ना कहीं स्वास्थ्य और नैतिकता को लेकर। यह भी थोड़ा आपको याद रखना है, बस याद करने के लिए। आनंद मार्ग केस एक पंथ मजहब, एक कापालिक शैव संप्रदाय की एक ब्रांच है कापालिक। उस कापालिक के अंदर नरमुंड को धारण करते हैं, भस्म लगाते हैं और हाथों में नरमुंड लेकर के चलते हैं। आनंद मार्ग बंगाल के अंदर ये क्षेत्र, इसको लेकर वाद लाया गया। दूसरा, हनीफ कुरैशीवाद, सार्वजनिक स्थलों पर
किसी भी प्रकार की कुर्बानी को लेकर लाया गया, और सरकार ने दोनों में ही कहा कि उस तरह का भी वो प्रतिबंध है और ये भी चीज गलत है। दोनों की दोनों कोर्ट ने क्या कहा, प्रतिबंध किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है और ये सांप्रदायिक सद्भाव को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार की क्या नहीं दी जा सकती, कुर्बानी नहीं दी जा सकती। तो इस आधार पर 25 को प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि पूरा एब्सोल्यूट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर रोक नहीं लगा सकते। 3 आधार है, लोक स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और सदाचार, पब्लिक ऑर्डर को लेकर आपको लगाया जा सकता है, आपकी हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और आपके आचरण को लेकर किसी भी प्रकार की अगर समस्या होती है तो उसको प्रतिबंधित कर सकता है। समझ में आ गया? ये चीज आपको ध्यान रखनी। अब बात करते हैं आर्टिकल 26 की। आर्टिकल 26 क्या कहता है उसको भी समझ लें। धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। प्रबंधन की स्वतंत्रता यानी कि धार्मिक मामलों का क्या किया जा सकता है, प्रबंधन किया जा सकता है। अर्थात धार्मिक संस्थाओं की स्थापना हो सकती है। दूसरा, धार्मिक संस्थाओं के लिए चल अचल चल संपत्ति का अर्जन हो सकता है और इसके लिए प्रशासनिक कार्य हो सकता है। कार्य की स्वतंत्रता। ये 3-4 चीजें आपको बोले। धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है, जो भी धार्मिक कार्य हैं उनके मैनेजमेंट करने की स्वतंत्रता है। मैं किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूट की स्थापना कर सकता हूं, उसका मैनेजमेंट कर सकता हूं, उसके लिए चल अचल संपत्ति का अर्जन कर सकता हूं। ये सारी की सारी स्वतंत्रताएं मुझे आर्टिकल 26 में दी गई हैं। आर्टिकल 27 क्या कहता है उसको समझ लो। आर्टिकल 27 क्या कह रहा है? धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता। अर्थात एक शब्द में समझ लो, नो टैक्स। जो भी धार्मिक कार्य किए जाएंगे उनके कार्य का जो प्रबंधन होगा, उसमें जो खर्चा होगा, उसका जो पैसा आएगा जिससे उसका प्रबंधन किया जा सके, उस कार्यों को किया जा सके, उस धार्मिक रिलीजियस को बढ़ाया जा सके, उसके लिए जो भी पैसा है उस पैसे पर आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। नो टैक्स। रिलीजियस जो भी ट्रस्ट होंगे उसको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उनका उद्देश्य था धार्मिक अभिवृद्धि करना और धार्मिक वृद्धि करना, और उसके लिए जो भी पैसा आया है उस पैसे को मैनेज या फिर जो धार्मिक अदायगी के लिए जो मैनेजमेंट किया जा रहा है, जो कार्य का प्रबंध किया जा रहा है, उसके लिए जो पैसा लग रहा है उस पैसे को टैक्स में क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। यानी कि उनको कहने की बात है उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये स्पष्ट चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट और अंतिम आता है 28। क्या कहता है 28? कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा एवं उपासना करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता देता है। कुछ शिक्षण संस्थाओं को धार्मिक शिक्षा और उपासना करने की क्या दे रहा है, स्वतंत्रता दे रहा है। स्पष्ट ध्यान रखिएगा। अब आप कहोगे वो कौन सी संस्थाएं हैं जिनको ये छूट दी जा रही है, तो ध्यान देखिएगा। मुख्य रूप से 4 प्रकार की वो संस्थाएं हैं
अब आप कहोगे 4 प्रकार की संस्थाएं कौन सी हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान रख लें। 4 प्रकार की संस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहली, राज्य के द्वारा पूर्णतः पोषित। दूसरी, राज्य के द्वारा वित्त पोषित। तीसरी, राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त। और फोर्थ, धार्मिक ट्रस्ट, जिनकी अपनी खुद की क्या हो, शिक्षण संस्थाएं हों। तो मुख्य रूप से 4 प्रकार की संस्थाएं राज्य से पूर्ण रूप से पोषित हो, यानी कि राज्य से ही मान्यता मिली हो, राज्य के खर्चे पर ही चल रही हो। दूसरा, राज्य के द्वारा केवल फाइनेंस, वित्तीय उनको सहायता प्रदान की जा रही हो। तीसरा, राज्य के द्वारा केवल उनको एनओसी या मान्यता उनको जारी। और फोर्थ, वो धार्मिक ट्रस्ट जो अपनी तरफ से खुद अपने क्या चला रहे हैं, धार्मिक इंस्टीट्यूशन की स्थापना करते हैं। उन 4 को लेकर ये 4 प्रकार की। अब ध्यान रखिएगा, अब एग्जाम में जो पूछा जाता है उसको हम लें। कुछ शिक्षण संस्थाओं में, अब ध्यान रखिएगा, ये जो ऊपर वाली है इसमें तो पूर्णतः प्रतिबंध, यानी कि धार्मिक शिक्षा नहीं होगी। धार्मिक शिक्षा दी ही नहीं जा सकती। इन 2 में दी जा सकती, दोनों में, जो सरकार से वित्त प्राप्त कर रहे हैं और जो सरकार से, लेकिन जो सरकार से वित्त पा रहे हैं उनको क्या करना पड़ेगा, स्पष्ट ध्यान रखिएगा पड़ेगा। वहां पर जो पढ़ रहे हैं वो जो छात्र एवं उनके अभिभावक से क्या लेनी पड़ेगी, स्वीकृति। अगर छात्र अल्पवयस्क है तो उसके गार्जियन से, उसके अभिभावकों से क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। तब ही जाकर वो राज्य के द्वारा वित्त जो पोषित है उसमें धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते। राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त, वो भी वही कॉन्सेप्ट है, उसको आप दे सकते हो, लेकिन छात्र और अभिभावक की क्या चाहिए, स्वीकृति चाहिए। लास्ट, अंतिम, धार्मिक शिक्षण संस्थाएं पूर्णतः धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। किसी भी प्रकार का धार्मिक शिक्षा, किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। स्पष्ट ध्यान रखिएगा, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, अलाउ है। क्या है, अलाउ है, स्पष्ट ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको यह बता चुका था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, किसका अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके अंदर आर्टिकल 25, मैं अपने अंतःकरण से किसी भी धर्म को मान सकता हूं, उसके हिसाब से आचरण कर सकता हूं, उसका प्रचार प्रसार कर सकता हूं, लेकिन किस आधार पर, अंतःकरण के आधार पर। अगर मुझे दबाव के, डराकर, धमकाकर किया जा रहा है तो वो गैर कानूनी है। दूसरा, हिंदू यहां पर शब्द में प्रयोग में लिया गया, तो यहां पर उसके साथ साथ ध्यान रखिएगा जैन, बौद्ध और सिखों को भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया। दूसरी चीज, सिखों को कृपाण धारण करना उनके धार्मिक अधिकार के अंदर शामिल कर लिया गया, उनकी पहचान के रूप में स्थापित किया गया। एसआर मुंबईवाद के अंदर मूल ढांचे के अंदर पंथ निरपेक्षता को शामिल किया गया। उसके बाद प्रतिबंध, मैंने कहा प्रतिबंध 3 आधार पर लगाया जा सकता है, तो लोक व्यवस्था के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर और सदाचार के आधार पर लगाया जा सकता है। हो गया। 26, धार्मिक मामलों में प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, आप धार्मिक मामलों का प्रबंधन कर सकते हो, उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, संस्थाओं की स्थापना कर सकते हो, उनका मैनेजमेंट कर सकते हो, उनके लिए अचल अचल संपत्ति का अर्जन कर सकते हो। ये सारी चीजें वहां से देखने को है। 27 के अंदर धार्मिक अभिवृद्धि के लिए जो पैसा आएगा, जो पैसा होगा, उसको टैक्स में क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। यानी कि धार्मिक अभिवृद्धि के लिए जो कार्य किया जा रहा है और उस कार्य को करने के लिए जो मैनेजमेंट, जो प्रबंधन हो रहा है, उसमें जो भी पैसा लगाया जाएगा उसको किसी भी प्रकार का टैक्स देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मामला धार्मिक अभिवृद्धि का है। लास्ट 28,
कुछ शिक्षण संस्थाओं को धार्मिक शिक्षा और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन कुछ शिक्षण संस्थाएं कौन सी, तो मैं आपको बताता हूं 4 प्रकार की संस्थाएं। पहली, जो राज्य के द्वारा पूर्ण रूप से पोषित है। दूसरी, जो राज्य के द्वारा वित्त पोषित है। तीसरी, जो राज्य के द्वारा केवल मान्यता प्राप्त है। और चौथी, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, यानी कि जिनको किसी धार्मिक ट्रस्ट के द्वारा स्थापित किया गया। तो पहला जो है जिसमें राज्य के द्वारा पूर्णतः पोषित है, उसको हो गया सरकारी, और सरकारी के अंदर किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा। वित्त पोषित और मान्यता प्राप्त में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन वहां पर पढ़ने वाले छात्र और उनके अभिभावकों की, अगर छात्र अल्पसंख्यक है, अल्पवयस्क है, तो उनके गार्जियंस को अनुमति लेकर दी जा सकती है। लास्ट, धार्मिक ट्रस्ट के द्वारा जो भी शिक्षण संस्था स्थापित की गई है उसको अपने हिसाब से संचालित करने का अधिकार होगा। तो ये इस प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार था। आपने देखा, आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। आपको अगर ये चैनल अच्छा लग रहा हो, इस चैनल पर मिलने वाले कंटेंट अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।